सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मात्साप पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम विज्ञान प्रशिक्षण के अंतर्गत चुंबकत्व, बल एवं दाब, पौधों में पोषण आदि भागों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, यह प्रशिक्षण आपको आज 15 जनवरी 2021 तक पूरा करना है। अब हम चुंबकत्व भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदैव रहता है उत्तर दिशा में भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर रहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चुंबक का प्रयोग नहीं किया जा सकता? आंख में लोहे का कोई कण पड़ जाने पर, विद्युत क्रेन में, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। कहीं भी चुंबक का प्रयोग। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव दक्षिण पश्चिम दिशा में रहता है, पूर्व पश्चिम दिशा में रहता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। तो इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ फेरस मैग्नेटिक नहीं है? आयरन, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट। तो कॉपर सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुव अलग हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है चौथा, किसी चुंबक को बीच में तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुव अलग हो जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, हर जगह समान होती है। तो इसका आंसर है मध्य में। आकर्षण शक्ति सबसे कम मध्य में होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, हर जगह समान होती है। तो इसका सही आंसर है दोनों किनारों पर। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है। एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, यह सही आंसर है। विद्युत चुम्बक नरम लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नरम लोहे के, तांबे के, चांदी के। तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है नरम लोहे के। अब हम बल और दाब भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जल पंप की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज, वायुदाब, प्लवन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर सही आंसर है वायुदाब। जल पंप की क्रिया वायुदाब के सिद्धांत पर कार्य करती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के कितने ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है? 760, 76 सेंटीमीटर, 76 मिलीमीटर, 76 मीटर। तो इसका सही आंसर है 76 सेंटीमीटर। दाब संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि P इक्वल टू होता है F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के।
P is directly proportional to F and P is inversely proportional to area A। तो इसका सही आंसर है व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब का मान होता है असमान, समान, शून्य, एक। तो समान होता है। कागज पर पेंसिल से लिखना किस बल के आधार कारण संभव होता है? घर्षण बल, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर है घर्षण बल। संपर्क बल का उदाहरण है गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल। तो घर्षण बल सही आंसर है इसका। संपर्क बल का उदाहरण घर्षण बल है। पानी से भरी बाल्टी को उठाने में कौन सा बल लगता है? तो इसका सही आंसर है पेशीय बल। मांसपेशीय बल जो होता है वो लगता है मसल्स। वायु दाब के उपयोग पर आधारित उपकरण है सिलाई मशीन, घड़ी, साइकिल पंप। तो इसका सही आंसर है साइकिल पंप। वायु दाब के उपयोग पर आधारित है साइकिल पंप। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब सही आंसर है इसका। दाब का मात्रक है किलोग्राम, जूल, पास्कल, मीटर। तो पास्कल है सही आंसर इसका। दाब का मात्रक पास्कल होता है। पौधों में पोषण भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्माण होता है प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सही आंसर है इसका। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। पत्तियों में जल कैसे पहुंचता है? जड़ द्वारा, फल द्वारा, फूल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में जल जड़ द्वारा पहुंचता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? जड़ में, फूलों में, पत्तियों में। तो पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में। तो इसका सही आंसर है पत्तियों में। कवक कैसे स्थानों पर होते हैं? नमी वाले स्थानों पर, मरुस्थल, नभ में, इनमें से कोई नहीं। तो नमी वाले स्थानों पर। पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर है मृदा द्वारा। मिट्टी से पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पत्तियों में, फूल में, फल में। तो इसका सही आंसर है पत्तियों में। रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कीट बच्ची पौधा है? घटपर्णी, कवक, शैवाल। तो घटपर्णी सही आंसर है। लाइकेन में उपस्थित होते हैं शैवाल, कवक, क और ख दोनों। तो दोनों होते हैं। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दलहनी फसलों में। राइजोबियम दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। कीटों को खाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कीटबच्ची पौधे, नागफनी, मृतजीवी, रेशमी पौधे। तो कीटबच्ची कहलाते हैं। साथियों, आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।